नमस्कार दोस्तों, तो फिर से आप लोग का स्वागत है। इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग का साथ है। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या बातें की थी, वो बातें की थी हमारे रूल्स के बारे में कि कैसे रूल्स किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग में कैसे हेल्प करते हैं। लेकिन आपको ये पता होगा, जब भी आपका जन्म हुआ होगा तो आप नर्सरी में गए होंगे, फिर आप गए होंगे यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे करते करते आप क्लासेस को पास किया होगा। तो क्या होता है, आपकी क्लासेस टू क्लासेस चीज़ें क्या होती हैं, डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, और डिफ़िकल्टी को समझने के लिए आपके जो ब्रेन की जो पावर होती है वो भी अच्छे से डेवलप होती जाती है। यानी सारी चीज़ें एक सीक्वेंस वाइज चलती हैं। तो हम यहाँ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पूरा कंसेप्ट है उसको सीक्वेंस वाइज लेके चल रहे हैं। इसी सीक्वेंस वाइज में हमने पहले सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ा, उनकी नेमिंग के बारे में पढ़ा, उनके रूल्स के बारे में पढ़ा, जो कि उनके हेल्प के लिए काफ़ी यूज़फुल होती थी। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, तो पिछली कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आपको रिकॉल कराऊँ, और रिकॉल कराने के बाद आप खुद ये सोचना स्टार्ट कर देंगे कि ये चीज़ें कहाँ जाके अटैच होंगी और कैसे ये हमारे लिए हेल्पफुल होंगी हमारे नेमिंग में। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी बातें या मेरी पढ़ाई करने का तरीका अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं अपने काम पे, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं। इससे पहले अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और हेडिंग डालिए IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो जो हमारा पहला है वो है प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था। प्रीफिक्स वो होता है जो भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आगे जुड़ता है। और वो कैसे जुड़ता है, किस प्रोसेस में जुड़ता है, नेमिंग के प्रोसेस में। और नेमिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था प्रीफिक्स दो तरह के बताए थे, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। वहाँ पे चीज़ें आपको अगर याद हैं तो बहुत अच्छा, याद नहीं है तो वापस जाइए उस वीडियो को देखिए। प्राइमरी प्रीफिक्स मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका साइक्लिक है तो उससे पहले वो चीज़ें जुड़ती हैं। जैसे आपका पेंटेन है, मैं आपको चीज़ें यहाँ पे एक बार रिकॉल करा देता हूँ। पेंटेन है तो मतलब कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। ओके एवरीवन, यहाँ पे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है जिसमें सिंपल लाइन से जितने भी कार्बन्स हैं उनको दिखाया जाता है। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो एक लाइन को अगर हम एक कार्बन से डिनोट करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपके 5 कार्बन है, और ये क्या है, आपस में अरेंज्ड यानी साइक्लिक फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लोपेंटेन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, साइक्लोपेंटेन। ओके एवरीवन, साइक्लोपेंटेन। जिसमें से ये जो साइक्लो है जो इसके पहले अटैच्ड है, मैंने इसको आपको प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में बताया था। अब लेकिन यहाँ पे हमें मेन फोकस किस पे करना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स पे फोकस करना है। अब यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है, दीज आर फंक्शनल ग्रुप्स। ये चीज़ें ध्यान में देनी है कि ये एक नहीं है, कई सारे हैं। ये एक तरह का कलेक्शन है एक पार्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट्स का। ठीक है, बट ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होते हैं। मतलब नेमिंग में हमेशा वर्ड रूट जो मैंने आपको बताया था उससे आगे हमेशा ये अटैच्ड होते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है, जो कि हैं आपके फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और एल्किल ग्रुप्स। एल्किल ग्रुप्स क्या होते हैं, यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे C2H6 नहीं है और CH4 नहीं है, यानी ना ही ये मीथेन है और ना ही ये आपका इथेन है। आप इसमें ध्यान देंगे तो इसमें दोनों में एक हाइड्रोजन की कमी है। एक हाइड्रोजन की कमी होने से इनकी वैलेंसी पूरी नहीं है, तभी ये एक कार्बन से जाके अटैच होते हैं, इसलिए ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होते हैं। जहाँ पे इनका मीथेन से नाम चेंज होके मिथाइल हो जाता है। क्या हो जाता है, मिथाइल। चलिए, और इनका क्या हो जाता है, इथेन से इथाइल हो जाता है। चलिए, ये बातें तो हो गई जो आपको समझनी थी। आगे चलते हैं, जो आप आज का मेन टॉपिक था सफिक्स के बारे में। अब सफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स वो होते हैं जो हमेशा कहाँ जुड़ते हैं, लास्ट में जुड़ते हैं। ऑलवेज अटैच्ड ऑन लास्ट पोजीशन। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में दो बताया था कि ये दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मैंने बताया था कि वो आपके सेचुरेशन और अनसेचुरेशन के बारे में बताता है। और सेचुरेशन में आपको ये बताया था कि सेचुरेशन में वही
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेशन में क्या होता है, जिनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जिनके अंदर बस सिंगल बॉन्ड होता है हम उनको कहते हैं एल्केन, और जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको हम कहते हैं एल्कीन या एल्काइन। क्या कहते हैं, एल्कीन या एल्काइन। चलिए अब आते हैं सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। सेकेंडरी सफिक्स क्या कहता है, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप मतलब ये फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, फंक्शनल ग्रुप वो होता है जो भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ जाए, जो उसका पूरा फंक्शन ही चेंज कर दे, उसकी नेचर चेंज कर दे, उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दे, उसके रिएक्शन बिहेवियर चेंज कर दे। ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंडेंट होती हैं, फंक्शनल ग्रुप पे। तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे मेजर जो रोल प्ले करता है वो आपका फंक्शनल ग्रुप करता है। फंक्शनल ग्रुप पे ही पूरी की पूरी केमिकल, बिहेवियरल और उसका नेचर किस पे डिपेंड होता है, फंक्शनल ग्रुप पे। यानी फंक्शनल ग्रुप आपको पूरे माइंड में क्लियर है, उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारे बिहेवियर क्लियर है, तो उसको अच्छे से आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं और उसका एक प्रेजेंट्स ही आपको क्लासिफिकेशन में भी हेल्प करता है। तो हम लोग का मेजर टॉपिक आज का है आपका सेकेंडरी सफिक्स, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जिसे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे। अल्कोहल जिसको हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्डिहाइड जिसको हम CHO से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका एमीन है जो कि बेसिकली बेसिक होता है। बेसिक जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें एमीन होता है। और आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि एसिड कहने से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एसिडिटी शो करता होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अगली वीडियो में एक चार्ट दे दूंगा जो कि आप एज अ कोरस्पॉन्डेंस यूज कर सकते हैं नेमिंग करने में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।